नया साल 2024 सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 2024 नए वर्ष के सिंह राशि फल के बारे में। इस वर्ष में आपके लिए क्या क्या अच्छी बातें होंगी, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कौन से महीने में किस तिथि को क्या लाभ होने वाला है, सारी जानकारी एकदम महत्वपूर्ण होगी और सारी जानकारी सटीक होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं नए वर्ष की सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सबसे जो पहली बात आती है वो आती है कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन इनमें से 3-4 ग्रह ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु ऐसे हैं जो बहुत धीमी गति से चलते हैं। पूरे वर्ष भर लगभग एक ही स्थान पर रहते हैं, बस गुरु का राशि परिवर्तन इस वर्ष में होगा। अब इसी एक ही भाव में बैठकर ये आपको लंबे समय तक उसके रिजल्ट देते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो समय समय पर राशि बदलते हैं, कोई 15 दिन में, कोई 23 दिन में, कोई 1 महीने में। तो उनका जो परिवर्तन है वो समय समय पर होकर वो उनका प्रभाव बदलता रहता है। छोटी अवधि के लिए उनका प्रभाव रहता है, लेकिन इनका लंबे समय तक रहता है। तो जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी, शनि महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में ही बैठेंगे। सप्तम भाव को आप किस उससे जानते हैं? साझेदारी, साथ में व्यापार और साझेदारी का व्यापार। तो साझेदारी को आप इस नाम से जानते हैं। तो ये शनि यहाँ बैठकर वृद्धि के योग बनाएंगे। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि शनि की कृपा से ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि अपने लगन में यहाँ बड़े अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे और ये हर एक राशि के लिए है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी शनि बहुत अनुकूल रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि क्या होगा कि जीवन साथी को आप एकदम स्पष्ट बातों में बताकर रखेंगे, यानी स्पष्ट बातें उनके सामने रखेंगे, जिससे कोई टेंशन ही नहीं होगी। और साथ में ये आपके जीवन में अनुशासन को बनाएंगे। अपने अनुशासन को आप आगे रखेंगे और अनुशासन के साथ ही आगे बढ़ने का भी ये समय रहेगा। तभी शनि महाराज आपको लाभ भी देने वाले हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो शनि देंगे। लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष में आपको होंगी, और लंबी यात्राओं का मतलब आप समझ जाइए कि विदेश यात्रा यहाँ सबसे पहले आती है। तो विदेश यात्रा का तो ज़बरदस्त लाभ इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए बनेगा, मौके मिलेंगे। गुरु महाराज की बात करते हैं। शुरुआत से ही मई की 1 तारीख तक, यानी 1 मई तक ये आपके 9वें भाव में रहकर सही निर्णय देने की क्षमता देंगे। संतान संबंधित सुख के समाचार देंगे। आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा। और राहु की उपस्थिति पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में होगी। 8वें भाव की वजह से आपको बस थोड़ी सी सावधानियां रखनी है, जो मैं आपको बताऊंगी कि आप एक तो वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, बाकी चीज़ें अच्छी होंगी और परिवार में शांति रहेगी, मंगल योग बनेंगे, सद्भाव की भावना रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बदलती बदलती आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर आएंगी। तो मैं विस्तार से बताती हूँ। पहले मैं करियर की बात करूँगी कि करियर के लिए कैसा है। तो जहाँ मैंने शनि की बात की, तो बहुत अच्छी शुरुआत होगी वर्ष की। 10वें भाव से 10वें भाव पर, यानी सप्तम भाव में दिग्बली शनि होंगे, जो पूरे वर्ष यहाँ दिग्बली बने रहेंगे और करियर में अपार सफलता का योग बनाएंगे। आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान होगी, खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र का वर्ष की शुरुआत में ही आपके 10वें भाव पर प्रभाव होगा, जो आपको बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। और ये वो समय होगा जब आप जमेंगे अपनी नौकरी में, और उसी के बल पर आपके लिए गुरु बृहस्पति अच्छे योग बनाएंगे। 1 मई तक 9वें भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग भी बनाएंगे। किसी सरकारी सेवा में आप लगे हैं तो जो वर्ष के शुरुआती 2 महीने हैं, यहाँ आपका तबादला होने का योग बना हुआ है, आपके ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसके अलावा यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं तो आपके मन में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप नौकरी बदलने की इच्छा आपके मन में हो, और वर्ष के शुरुआत के 3 महीनों में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नौकरी में बदलाव होगा या नौकरी बदल जाएगी, ये चीज़ें भी आपके लिए रहेंगी। अब इसके अलावा क्या होना है, 1 जून से 12 जुलाई तक, समय याद रखें, 1 जून से 12 जुलाई तक 9वें भाव में, और उसके बाद 26 अगस्त तक आपके 10वें भाव में रहेंगे
कौन? मंगल देव। और ये मंगल की जो स्थिति है नौकरी में बहुत अच्छे लाभ दिलाने वाली है। जुलाई में 12 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपके लिए भागदौड़ का समय रहेगा, काम में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद समय अच्छा हो जाएगा। और मैं कहती हूँ जॉब में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं इस वर्ष में, आपके पूरे वर्ष में, लेकिन अच्छे परिवर्तन। या तो नई जॉब पुरानी को छोड़कर नई प्राप्त करेंगे, नई में ऊंचा पद प्राप्त करेंगे, नौकरी में बड़ी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। अगर बदलना भी चाहते हैं तो भी नौकरी में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। वित्तीय स्थिति कैसी होगी? तो वित्तीय स्थिति आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि जब काम अच्छा होगा तो वित्तीय भी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन साथ में खर्चे के भी योग हैं। दूसरे भाव में केतु है, अष्टम भाव में राहु है। खर्चों में थोड़ा सा उलझाएंगे, लेकिन आप संतुलन बना पाएंगे बाकी ग्रहों की कृपा से, क्योंकि शनि और गुरु इस चीज़ को करने का काम करने वाले हैं। और जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल से अगस्त तक, यहाँ सबसे ज़्यादा लाभ की उम्मीदें बन रही हैं। और धन का सदुपयोग भी आप करेंगे, कि धन का सदुपयोग आपके साथ होगा। जो व्यापारी हैं वो खुश हो जाएं, ये वर्ष आपके लिए बहुत उम्दा है, बहुत उम्मीद रखे हैं आपने और ये उम्मीदें पूरी होंगी। और इसके सबसे बड़े जो ठीक करने के लिए जो ग्रह होने वाले हैं वो शनि हैं, सप्तम में रहकर दीर्घकालीन लंबे समय तक लाभ के योग बनाएंगे। व्यापार में विस्तार होगा, अगर धीरे भी हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। शनि महाराज को जो भी कुछ शनि महाराज देंगे आपको, आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम देंगे जिससे आप खुश होंगे। इस वर्ष में व्यापार में उन्नति होगी। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, महीने चलते जाएंगे, दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे व्यापार भी उन्नति पकड़ता जाएगा। 8वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको बस थोड़ा सावधान रखेगी। वहाँ तो सावधानी रखनी है, राहु के उपाय करने हैं आपको, जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के उपाय करने हैं। पहले मैं शिक्षा की बात कर लेती हूँ। शिक्षा के लिए क्या है? तो शिक्षा के लिए देखिए, पढ़ाई के लिए बात करें तो बुध और शुक्र के चौथे भाव में शुरुआत में, नवम भाव में गुरु है, तो आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि तो बनी रहेगी और आपको वर्ष की शुरुआत में अच्छा देखने को भी मिलेगा। पढ़ाई के लिए आप ज़्यादा सक्रिय भी रहेंगे। सूर्य और मंगल जब पंचम भाव में आएंगे तो वहाँ शनि की चौथी दृष्टि होगी, तब कुछ व्यवधान आ सकते हैं, एकाग्रता भंग हो सकती है, कुछ समस्या हो सकती है, पढ़ाई में मन ना लगे, ऐसी स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि ये ग्रहों का गोचर अप्रैल से स्थितियों को ठीक कर देगा और आप फिर से अपना मन पढ़ाई में लगा पाएंगे। अब अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आप पहले से ही प्रयास कर रहे हैं ना, तो आपको उत्तम सफलता फरवरी और मार्च के महीने में भी मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सरकारी सेवा में आपका चयन हो सकता है। कौन से महीने में? फरवरी और मार्च, यानी शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। विदेश में पढ़ने की रुचि है, ये रुचि आपको आगे लेकर जाएगी, इच्छा पूरी होगी। विदेश में जाकर पढ़ने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा, तो उस हिसाब से भी ये चीज़ें अच्छी हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए पहले विवाह की, उसके बाद संतान के लिए। तो विवाहित लोगों के लिए चीज़ें अच्छी हैं। आपको ससुराल की तरफ से भी कुछ सहयोग प्राप्त होगा और साथ में मतलब ओवरऑल मैं बात करूँगी यहाँ, ओवरऑल को ठीक ठीक रहने वाली है। जुलाई में आपको बड़ा अच्छा प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत खुशियों से भरा रहेगा। कुंवारे जातक हैं, उनके वर्ष के प्रथम या द्वितीय तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के अंदर विवाह के विचार विमर्श चलने लगेंगे। विवाह की बात पक्की हो सकती है। संतान की अगर मैं बात करूँ, आपकी संतान है, संतान प्राप्ति की इच्छा भी रखते हैं तो ये वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए उत्तम होगा। 1 मई तक आपके नवम भाव में जो गुरु हैं, ये आपको एक आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। जीवन में खुशियों का समावेश होगा और साथ में आपके पास पहले ही संतान है तो देखिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। उनके स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है वो आपकी बातें कम सुने, अपनी चलाने की कोशिश ज़्यादा करें, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। और साथ में उनके प्रति सहानुभूति ज़्यादा रखनी है आपको। समय समय पर एक दूसरे को बातों से एक दूसरे से बातें अच्छे से आप करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इस दौरान आपके संतान है, विवाह योग्य है, तो विवाह की बात आपकी ज़रूर पक्की हो जाएंगी।
और खुशियों का आगमन आपके घर परिवार में होगा। अब बात आती है देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट की, वाहन की, संपत्ति की, किस वर्ष में ये चीज़ें होंगी या नहीं। तो संपत्ति के मामले में, वाहन के मामले में 2024 अनुकूल है। शुक्र और बुध दोनों ही आपके चौथे भाव में है, तो ये शुरुआत में ही आपको नए वाहन खरीदने में कामयाबी दिलाएंगे, जो आपको सुख सुविधाओं से सुसज्जित करेगा और आप उसकी खूबियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि उसमें मजबूती कितनी है। जनवरी फरवरी ये महीने बहुत अच्छे हैं नए वाहन के घर आने के लिए। उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच में नया वाहन खरीदने के प्रबल योग बने हुए हैं। साथ में कोई बड़ी संपत्ति जून से लेकर अगस्त तक आप खरीद सकते हैं, कामयाबी मिलेगी आपको। अचल संपत्ति खरीदने के भी योग हैं, लाभ मिलेगा। क्रय विक्रय का काम करते हैं तो उसके भी प्रबल योग बन रहे हैं कि आप अपनी क्षमता से अधिक धन लगाकर कोई बड़ी संपत्ति इस वर्ष में हासिल कर सकते हैं। धन की स्थिति, लाभ की स्थिति मैं बता चुकी हूँ आपके लिए अच्छी है। अब इस वर्ष में देखिए आपको आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलने वाला है। यानी इस वर्ष में आपको अच्छे धन कमाने का मौका मिलेगा, उसे जोड़ने का मौका मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अब स्वास्थ्य की आपकी देखें तो स्वास्थ्य देखिए बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को आपको मिल सकती हैं और ख़ासतौर से रक्त संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए बड़ी कोई बीमारी तो नहीं दिख रही है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, पेट की समस्या, बुखार, सिर दर्द ऐसी। और वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, इसके लिए आपको सावधानी रखनी है। मैं आपको उपाय बताती हूँ, क्या उपाय आपको करने हैं। एक तो आपको राहु का उपाय करना है। बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान जरूर करें। जब बुधवार का दिन आए तो ज़रूर नहीं प्रत्येक बुधवार को, महीने में एक बुधवार को आप कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं। इस कार्य को करें और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देते रहें तो अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।